आप सोचते होंगे कि बहुत ज़्यादा ऐसे ऑपरेशन हो रहे हैं, अफ़गानी जो हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अभी तक अफ़गानियों के ख़िलाफ़ उस तरीके से ऑपरेशन नहीं किया गया जिस तरह सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में किया गया है। बहुत सारी पुलिस के एहलकार अफ़गानियों के साथ मिले हुए हैं, जिसकी वजह से पुलिस अगर कोई कार्रवाई करने जाती थी तो उनको वहाँ से वो शख्स जो है वो नहीं मिलता था। रावलपिंडी पुलिस ने एक नया काम किया है और उन्होंने ख़ुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दे दी है। कितने अफ़गानियों को गिरफ़्तार किया है और उसके बाद अफ़गान हुकूमत का क्या हशर हुआ है। रावलपिंडी पुलिस या अटक पुलिस की तरह बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं और अफ़गानियों को अपने अपने इलाकों से निकालें और उनको होल्डिंग कैंप के अंदर मुंतकिल करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ। आप सोचते होंगे कि बहुत ज़्यादा ऐसे ऑपरेशन हो रहे हैं, मगर उसके बावजूद अफ़गानी जो हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन उसमें कुछ मसाइल भी आ रहे हैं। एक तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अभी तक अफ़गानियों के ख़िलाफ़ उस तरीके से ऑपरेशन नहीं किया गया जिस तरह सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में किया गया है। इसीलिए एक जो रिज़ल्ट है अफ़गानियों के हवाले से वो हमें देखने को नहीं मिलते। लेकिन इसके साथ ही जो मुकामी पुलिस है उसकी भी कमियां, कोताहियां और नाहलियां जो हैं वो देखने को मिल रही है। और बहुत सारी पुलिस के एहलकार अफ़गानियों के साथ मिले हुए हैं, जिसकी वजह से वो तमाम लोग अफ़गानियों को पहले मुखबरी कर देते थे, जिसकी वजह से वो लोग भाग जाते थे या गायब हो जाते थे, जिसकी वजह से पुलिस अगर कोई कार्रवाई करने जाती थी तो उनको वहाँ से वो शख्स जो है वो नहीं मिलता था। तो इन तमाम तर चीज़ों को काउंटर करने के लिए, मैनेज करने के लिए रावलपिंडी पुलिस ने एक नया काम किया है और उन्होंने ख़ुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दे दी है, जिसका काम ही सिर्फ ये होगा कि उन्होंने अफ़गानियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करना है, उनको पकड़ना है और पकड़ने के बाद उनको होल्डिंग कैंप के अंदर मुंतकिल कर देना है। इसके साथ ही UNHCR की आज हमारे पास एक बड़ी ही होशरुबा इंकशाफात के ऊपर मबनी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने एक साल के अंदर कितने अफ़गानियों को गिरफ़्तार किया है और कहाँ कहाँ से गिरफ़्तार किया है और उसके बाद अफ़गान हुकूमत का क्या हशर हुआ है। ये तमाम तर चीज़ें आज हमारे पास हैं। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे, मगर उससे पहले हम बात करेंगे रावलपिंडी के हवाले से कि रावलपिंडी में जो टास्क फोर्स तश्कील दी गई है वो 13 मुख्तलिफ उसके जो सेटअप्स हैं वो बनाए गए हैं। यानी कि अगर हम पूरे रावलपिंडी की बात करते हैं, जो शहरी इलाके हैं वहाँ से तो बाकायदा तौर पे जो अफ़गानी हैं वो निकल कर जा चुके हैं, रोपोश हो चुके हैं, या खैबर पख्तूनख्वा जा चुके हैं या नवाही इलाकों में जा चुके हैं। तो ये जो टास्क फोर्स बनाई गई है, इस टास्क फोर्स को उसी इलाकों के मुनासबत से तश्कील दिया गया है और हसास इदारों ने इस हवाले से अपनी जो रिपोर्ट है पुलिस को सबमिट करवाई थी। तो उस रिपोर्ट की मुनासबत से ये जो टीमें हैं ये तैयार की गई हैं, जिसमें 4 लोग जो हैं वो शामिल होंगे और उसके ऊपर जो है पुलिस का एक ऑफिसर इनको मॉनिटर कर रहा होगा। और जैसे ही ये लोग अपनी मुखबरी मुकम्मल करेंगे, उसके साथ ही मुकामी पुलिस मौके पे पहुंचेगी और उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। जो टीम है, 4 रुकनी टीम होगी, उसके अंदर एक मुकामी खोजी होगा, स्पेशल ब्रांच शामिल होगी, CTD शामिल होगी और एक कांस्टेबल होगा। तो कांस्टेबल इन तमाम लोगों को लीड करेगा और लीड करने के साथ ही जब अपनी मुखबरी मुकम्मल कर लेगा, उसके बाद मुकामी पुलिस को वहाँ पर पहुँचने की हदायत की जाएगी और उन तमाम अफ़गानियों को पकड़ कर गिरफ़्तार करके होल्डिंग कैंप के अंदर मुंतकिल कर दिया जाएगा। और ये जो टीमें तश्कील दी गई हैं, ये वाहकेंट, रत्तामराल, मंदरा, जातली, टेक्सला, सदर और बाकी जो नवाही इलाके हैं उन तमाम के लिए ये बनाई गई हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि टास्क फोर्स की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की गई हैं वो एक हाई रैंकिंग पाएंगी। और जैसे पंजाब के अंदर CCD को इन्होंने टास्क दिया था, तो उसके साथ ही ये एक बड़ा टास्क दिया गया है और इस हवाले से टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। और इन लोगों का काम ही सिर्फ ये होगा कि उन्होंने बाकी तमाम तर काम छोड़ के सिर्फ अफ़गानियों के पीछे पड़ जाना है और जो इलीगली वहाँ पर रह रहे हैं उन तमाम लोगों को अपने अपने इलाकों से बाहर निकालना है और अपने इलाके के अंदर ज़ीरो अफ़गान रेफ्यूजी जो मुहिम है वो मुकम्मल कामयाब करनी है। इसके साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी जो 2025 की रिपोर्ट पेश की है 14 नवंबर को, उस रिपोर्ट के अंदर बड़े अहम इंकशाफात सामने आए हैं। और उस इंकशाफात के अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक साल के अंदर, यानी कि रवां साल, 1 लाख से ज़ायद अफ़गानियों को गिरफ़्तार किया है। और गिरफ़्तार करने के साथ उन लोगों के जो तमाम तर क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया है और रिकॉर्ड मेंटेन करने के साथ ही उन तमाम लोगों को होल्डिंग कैंप मुंतकिल किया गया है। और होल्डिंग कैंप मुंतकिल करने के साथ ही उन लोगों को वापस अफ़गानिस्तान भेज दिया गया है। तो ये 1 लाख लोग सिर्फ वो हैं जो कि पुलिस ने पकड़े हैं और पकड़ने के बाद उन लोगों को वापस अफ़गानिस्तान भिजवाया गया। इसके अलावा इंतज़ामिया की सख्तियों की वजह से, कैंप्स ख़त्म करने की वजह से जो लोग खुद ब खुद रज़ाकाराना तौर पर अफ़गानिस्तान वापस गए हैं उनकी तादाद अलग है। उसका फ़िगर भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो टोटल फ़िगर कितने बनते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ की गई हैं इन 1 लाख फ़िगर के अंदर, वो कार्रवाइयाँ हुई हैं बलूचिस्तान में और पंजाब में।
सिंध में भी कार्रवाई हुई, लेकिन सिंध में कार्रवाई उस तरीके से नहीं हो सकी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सख्त कार्रवाइयाँ हुई हैं वो पंजाब में और बलूचिस्तान में हुई हैं। और बलूचिस्तान की अगर हम बात करते हैं, बलूचिस्तान में चागी और ज़िला कोयटा, ये दो जो हैं वो टॉप फहरिस्त के ऊपर जो ज़िले हैं ये बने हैं। इन ज़िलों ने अपने अपने इलाकों के अंदर बेहतरीन तरीके से कार्रवाई करने के बाद वहाँ से अफ़गानियों की एक बड़ी तादाद को गिरफ़्तार किया है और गिरफ़्तार करने के साथ ही उनको होल्डिंग कैंप के अंदर मुंतकिल किया है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में अटक जो है वो सर फहरिस्त है। अटक ज़िला ने सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ की हैं अफ़गानियों के ख़िलाफ़, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से जो सबसे पहला ज़िला आता है वो अटक आता है और अटक में ही सबसे ज़्यादा अफ़गानी जो हैं वो मौजूद थे। तो उन तमाम अफ़गानियों को वहाँ से निकाल के वापस होल्डिंग कैंप भेजा गया है और होल्डिंग कैंप में उनके तमाम तरह बायोमेट्रिक्स लेके उनको तुरखम बॉर्डर की तरफ भेज के उनको पाकिस्तान से इनखला किया गया है। ये जो तमाम तर कार्रवाइयाँ हुई, इस कार्रवाइयों के बाद UNHCR जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का रेफ्यूजीज़ के हवाले से एक बड़ा इदारा है, उस इदारे ने अफ़गान गवर्नमेंट को वार्न किया है कि आप लोगों के पास अब तक 21 लाख से ज़ायद अफ़गान मुहाजिरीन मुख्तलिफ़ इलाकों से आ चुके हैं और 1 लाख मज़ीद पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने उन लोगों को गिरफ़्तार किया हुआ है जो रज़ाकाराना तौर पे आ रहे हैं, वो इससे अलग है। तो आप लोग उसकी जो तमाम तर तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर लें। ये ना हो कि आने वाले दिनों में आपके पास कोई इंसानी अलमिया जो है वो सर उठाए और आपको उसकी संभालने की अहलियत ना हो। हम आपको इस हवाले से पहले से ही वार्न कर रहे हैं। अब UNHCR ने अपनी तरफ से वार्न किया है, लेकिन आगे से अफ़गानियों का काम चेक करें। उन्होंने UNHCR से माफ़िया मांगना शुरू कर दी हैं, मिन्नतें करना शुरू कर दी हैं कि आपकी मेहरबानी होगी, पाकिस्तान को रोकें, ईरान को रोकें, बाकी ममालिक को रोकें कि हमारे अफ़गानी हमें वापस मत भेजें। हमारे पास तो पहले ही हालात ऐसे नहीं हैं कि हम इन तमाम तर लोगों को कंट्रोल कर सकें और चीज़ें मैनेज कर सकें। हम तो जो पहले आए हुए लोग हैं उनको अभी तक सेटल नहीं कर सके, ऊपर से ये एक और बड़ी अफ्ताद हमारे पास आ रही है, तो हमारे ऊपर रहम करें। लेकिन UNHCR का कहना था कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। पाकिस्तान है, ईरान है या जो भी दूसरा मुल्क है, क्योंकि इन तमाम ममालिक के पास जो अफ़गान मुहाजिरीन का जो फ़ंड है वो ना होने के बराबर रह गया है, ज़ीरो हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा भी इस हवाले से कोई फ़ंड नहीं दे रहा और जो दीगर अमीर ममालिक हैं वो भी इस हवाले से जो डोनेशन है वो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनको खाली हाथ वहाँ से निकलना पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो अबतर होती हुई दिखाई दे रही है। तो जो UNHCR की जानब से जो एक डाटा दिया गया है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि रवां साल तकरीबन 1,09,071 अफ़गानियों को गिरफ़्तार किया गया है, जबकि 2024 की हम बात करते हैं तो 2024 में सिर्फ 9,000 अफ़गानियों को गिरफ़्तार किया गया था। इससे पहले की अगर हम 2023 की बात करते हैं तो 2023 में 26,000 अफ़गानियों को गिरफ़्तार किया गया था और ये जो ऑपरेशन अफ़गानियों के ख़िलाफ़ ये 2023 में ही शुरू किया गया था। लेकिन उसके बाद UNHCR और ख़ासतौर पर जो दीगर ममालिक हैं उनकी सालिसी बीच में आ गई थी कि आप इन अफ़गानियों को फ़ौरी तौर पर ना निकालें, इनके हवाले से थोड़ा सा ज़रा नरम हाथ रखें। तो पाकिस्तान ने हाथ नरम कर लिया था और 2024 में वो हाथ मज़ीद नरम कर दिया था। सिर्फ 9,000 अफ़गानियों को गिरफ़्तार किया गया था, बाकी तमाम अफ़गानी ऐसे ही रहे थे। लेकिन उसके बाद जब अफ़गानियों ने दरअंदाज़ी की पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान ने जब उनको जवाब देने की फ़ैसला किया तो उसमें एक ये फ़ैसला भी था कि इन अफ़गानियों को पाकिस्तान से उठा के हर सूरत में वापस भेजा जाएगा। तो उसका रिज़ल्ट ये निकला कि 1 साल के अंदर, यानी ये 1 साल का फिगर मैं आपको ओवरऑल दे रहा हूँ, लेकिन ये आखिरी 3 से 4 माह की बात है। ये आखिरी 3 से 4 माह के अंदर अंदर ये एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और तकरीबन 1,09,071 जो लोग हैं उनको बाकायदा तौर पर अफ़गानिस्तान वापस भेज दिया गया है। और जो UNHCR की रिपोर्ट है उसके मुताबिक इनमें 76% वो लोग थे जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड था और इसमें 24% वो लोग थे जिनके पास POR कार्ड था और बाकी इल्लीगल लोग थे जो कि किसी भी कार्ड ना होने की वजह से यहाँ पर पाकिस्तान में आके रह रहे थे। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि अफ़गान सिटीज़न कार्ड भी था, POR भी था, उसके बावजूद इनको गिरफ़्तार कैसे कर लिया? क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने ये तमाम तर जो कार्ड्स हैं इनको बैन कर दिया है, इनको इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसके पास जो भी दस्तावेज़ात होंगी उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, वो तमाम लोग अब इल्लीगल ही पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं और उनको हर सूरत वापस जाना होगा। तो ये अब कार्रवाइयाँ भरपूर तरीके से आ चुकी हैं और रावलपिंडी पुलिस की तर्ज के ऊपर पंजाब भर के अंदर ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये बढ़ती चली जाएंगी। और जैसी UNHCR की रिपोर्ट आई है कि अटक ने पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया है, तो बाकी इज़ला के ऊपर भी प्रेशर बन गया है कि वो रावलपिंडी पुलिस या अटक पुलिस की तरह बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं और अफ़गानियों को अपने अपने इलाकों से निकालें और उनको होल्डिंग कैंप के अंदर मुंतकिल करें ताकि उनको अफ़गानिस्तान वापस भिजवाया जा सके। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।